नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आजकल हमारी पूरी जिंदगी डिजिटल है। हमारा काम, हमारी यादें, सब कुछ। पर जरा सोचिए, अगर एक दिन ये सब कुछ एक डिजिटल धुएं में गायब हो जाए एकदम से। ये एक ऐसा डिजिटल नाइटमेयर है जिसका सामना कोई नहीं करना चाहता। तो चलिए आज इस डिस्कशन में हम इसी नाइटमेयर से बचने का तरीका ढूंढते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, आप सुबह उठते हैं और आपका सिस्टम लॉक्ड है। सारी की सारी फाइल्स इनक्रिप्ट हो चुकी हैं और स्क्रीन पे एक रैंसम नोट फ्लैश कर रहा है। सच में ये किसी भी बिजनेस ओनर के लिए एक सबसे बुरा सपना है, और आजकल ये सपना नहीं, एक आम सच्चाई बनता जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। यूनिट 42 का डेटा कहता है कि 72% साइबर इंसिडेंट्स सीधे एंड पॉइंट्स को टारगेट करते हैं। अब एंड पॉइंट्स क्या है? सिंपल भाषा में ये आपके डेली यूज के डिवाइसेस हैं। आपका लैपटॉप, सर्वर, यहाँ तक कि आपका मोबाइल फोन, वही डिवाइसेस जिनके बिना हमारा काम ही नहीं चलता। तो सबसे पहले चलिए इस रैंसमवेयर की रियलिटी को आमने सामने देखते हैं। ये आखिर है क्या चीज, और अगर खुदा न खास्ता इसका अटैक हो जाए तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होना चाहिए? बहुत सिंपल शब्दों में समझे तो रैंसमवेयर एक डिजिटल गुंडे जैसा है। ये आपके कंप्यूटर में घुसकर आपके सारे डेटा को ताले में बंद कर देता है, मतलब इनक्रिप्ट कर देता है, और फिर उस ताले की चाबी यानी डिक्रिप्शन की के बदले आपसे पैसे मांगता है। बेसिकली आपका डेटा किडनैप हो जाता है। ओके, अगर ऐसा कभी हो जाए तो सबसे पहले पैनिक नहीं करना है, काम रहना है। ये 3 स्टेप्स आपको याद रखने हैं। नंबर 1, जो भी डिवाइस अफेक्टेड है उसे फौरन नेटवर्क और इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर दो। नंबर 2, अपनी आईटी टीम को तुरंत इंस्टेंटली अलर्ट करो। और नंबर 3, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रैंसम बिल्कुल पे मत करना। क्यों? क्योंकि रैंसम देना अटैकर्स को और हिम्मत देता है, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको आपका डेटा वापस मिल ही जाएगा। तो अब सवाल ये है कि इस खतरे से बचें कैसे? इसका जवाब है एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल सेफ्टी नेट बनाने में। और ये सेफ्टी नेट कुछ और नहीं बल्कि हमारा डेटा बैकअप है। चलिए देखते हैं कि आखिर काम कैसे करता है। डेटा बैकअप का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। आप अपने डेटा की एक एक्स्ट्रा कॉपी बनाकर उसे किसी सेफ जगह पर सेव कर लेते हैं, ताकि अगर आपका ओरिजिनल डेटा मान लीजिए किसी साइबर अटैक या सिस्टम फेलियर की वजह से गायब हो जाए तो आप उस कॉपी से सब कुछ आराम से रिकवर कर सको। सिंपल है ना? लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। हर बैकअप एक जैसा नहीं होता। आप कौन सी बैकअप स्ट्रैटेजी चुनते हैं, इससे आपकी स्पीड, स्टोरेज स्पेस और सबसे इम्पॉर्टेंट रिकवरी टाइम पर सीधा असर पड़ता है। ओके, स्क्रीन पे देखिए, यहाँ 3 मेन स्ट्रैटेजीज हैं। पहला है फुल बैकअप। जैसा नाम से ही क्लियर है, ये हर बार आपके पूरे के पूरे डेटा को कॉपी करता है। ये सिंपल है लेकिन बहुत स्लो है, और इसमें स्टोरेज भी बहुत लगता है। ठीक है। दूसरा है इंक्रीमेंटल बैकअप। ये स्मार्ट है। ये सिर्फ पिछले बैकअप के बाद जो नए चेंजेस हुए हैं उन्हें कॉपी करता है। तो ये फास्ट है और स्पेस भी कम लेता है। समझ आ रहा है ना? और तीसरा है डिफरेंशियल बैकअप। ये लास्ट फुल बैकअप के बाद हुए सारे चेंजेस को हर बार कॉपी करता है। तो हर स्ट्रैटेजी का अपना फायदा और नुकसान है। आपको अपनी जरूरत के हिसाब से चूज करना पड़ता है। और ये बात बिल्कुल सही है। जैसा कि एक्सेंट कहता है, बैकअप से डेटा रिस्टोर करना ही सबसे तेज और सबसे कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है। अगर आपका डेटा करप्ट हो गया, डिलीट हो गया या लॉक हो गया, एक अच्छा बैकअप ही आपका सबसे बड़ा दोस्त है। ठीक है, तो हमारे पास बैकअप तो है, पर क्या सिर्फ बैकअप कॉपी होना काफी है? बिल्कुल नहीं। क्राइसिस के टाइम उस बैकअप को सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए एक सॉलिड प्लान का होना भी उतना ही जरूरी है। और इसी प्लान को हम कहते हैं रिकवरी प्लेबुक। ये लाइन ध्यान से समझिए। बिना प्लान के आपका बैकअप सिर्फ डेटा की एक कॉपी है, एक फाइल है। लेकिन एक डिजास्टर रिकवरी प्लान, या जिसे हम डीआरपी कहते हैं, उसी कॉपी को एक रियल सॉल्यूशन में बदल देता है। तो डीआरपी है क्या? ये एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड स्टेप बाय स्टेप गाइड है। ये बताती है कि किसी भी प्रॉब्लम के बाद कोई भी कंपनी अपने काम को जल्दी से जल्दी वापस कैसे शुरू कर सकती है। अब हर रिकवरी प्लान के पीछे 2 मेन गोल्स होते हैं, बस 2। पहला, हमें कितनी जल्दी अपने काम पर वापस आना है, और दूसरा, हम कितना डेटा लॉस अफोर्ड कर सकते हैं। पहले सवाल का जवाब है आरटीओ, यानी रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव।
सोच लीजिए ये आपके बिजनेस का एक स्टॉपवॉच है। ये डिसाइड करता है कि आपका सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर तक डाउन रह सकता है। इससे ये क्लियर होता है कि भाई हमें कितनी जल्दी वापस ऑनलाइन आना है, 1 घंटा, 4 घंटे। और दूसरे सवाल का जवाब है RPO यानी रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव। ये एक टाइम मशीन की तरह है। ये बताता है कि हम कितने पुराने डेटा से काम चला सकते हैं। मतलब क्या हम 1 घंटे पहले के डेटा से काम शुरू कर सकते हैं या फिर 1 दिन पुराने डेटा से। सोच रहे हो ना इसके बारे में? तो एक बेसिक DRP में ये 4 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, अपने सबसे इम्पोर्टेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की एक लिस्ट बनाओ। नंबर 2, अपने RTO और RPO गोल्स को क्लियरली डिफाइन करो। नंबर 3, बैकअप कब और कैसे लेना है इसकी पूरी डिटेल लिखो। और आई रिपीट सबसे इम्पोर्टेंट, अपने रिकवरी प्रोसेस को रेगुलरली टेस्ट करते रहो, क्योंकि एक अनटेस्टेड प्लान सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, गारंटी नहीं। ओके, बैकअप हो गया, रिकवरी प्लान बन गया। अब हमें अपने इस डिजिटल किले को और भी मजबूत करना है। इसके लिए हम सिक्योरिटी की कुछ एक्स्ट्रा लेयर्स ऐड करेंगे। पहली लेयर है डेटा एन्क्रिप्शन। इसका काम है आपके डेटा को एक सीक्रेट कोड में बदलना जिसे सिर्फ आप ही पढ़ सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? यही कि अगर आपका डेटा चोरी हो भी जाए तो वो अटैकर के लिए बिल्कुल बेकार है, एकदम यूजलेस। लेकिन ऐसी वैसी एन्क्रिप्शन नहीं। स्ट्रॉन्ग एन्क्रिप्शन के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने जरूरी हैं, जैसे कि AES 256 जैसे स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम्स यूज करें। अपनी एन्क्रिप्शन कीज को बहुत संभाल कर रखें। एक्सेस के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA कंपलसरी करें और डेटा को हर स्टेज पर एन्क्रिप्ट करें, चाहे वो स्टोर हो, ट्रैवल कर रहा हो या यूज हो रहा हो। और आखिरी लेयर है एंड पॉइंट सिक्योरिटी। याद है हमने शुरू में बात की थी कि 72% अटैक्स कहाँ होते हैं? एंड पॉइंट्स पर। तो एंड पॉइंट सिक्योरिटी इन्हीं डिवाइसेस को, आपके लैपटॉप, सर्वर्स और स्मार्टफोन्स को बचाने का मॉडर्न तरीका है। यहाँ एक बड़ा डिफरेंस है। जो पुराने एंटीवायरस होते थे वो सिर्फ जाने पहचाने थ्रेट्स को रोकते थे, लेकिन आज की मॉडर्न एंड पॉइंट सिक्योरिटी AI और बिहेवियरल एनालिटिक्स का यूज करती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि वो नए और अनजान खतरों को भी उनके नुकसान पहुंचाने से पहले ही पहचान लेती है। ये एक प्रोएक्टिव डिफेंस है, रिएक्टिव नहीं। बहुत बड़ा फर्क है। तो हमेशा याद रखिए, एक रेजिलिएंट डिजिटल फ्यूचर पैनिक में नहीं बल्कि तैयारी से बनता है। और ये तैयारी 3 पिलर्स पर खड़ी है: सॉलिड बैकअप्स, एक वेल टेस्टेड रिकवरी प्लान और मजबूत सिक्योरिटी लेयर्स। तो ये चर्चा इस एक जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं, क्या आपका डेटा किसी भी डिजास्टर के लिए तैयार है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।